जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल क्या है, ये है आप सबका बड़ा सवाल। और मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का जो एग्जिट पोल है वो आ चुका है। तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, तमाम बड़े बड़े लीडर्स, हर कोई अपने बयानात दे रहा है। बात करें सोशल मीडिया की, ट्विटर पे, फेसबुक पे तमाम लोग अपनी प्रेडिक्शंस भी दे रहे हैं कि इतनी ये वाली पार्टी इतनी सीटें जीत रही है, इंडियन अलायंस इतनी जीत रही है, बीजेपी इतनी सीटें जीत रही है जम्मू कश्मीर से। अगर बात करें पूरी इंडिया की, पूरी इंडिया से इंडियन अलायंस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली या फिर बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। तमाम न्यूज़ चैनल्स पे ये जो प्रेडिक्शंस है ये चल रही हैं, एग्जिट पोल चल रहा है। कहीं ना कहीं इंडियन अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है हम 295 सीट्स जो है उससे प्लस सीटें ले चुके। ये हमारी एक टाइप का एग्जिट पोल जो बताया जा रहा है, 295 सीट्स हम ले चुके। और दूसरी तरफ हम बात करें अगर बीजेपी के लिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भाई 150 या 200 सीटें मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2 सीटें बीजेपी जीत रहा है और 3 इंडियन अलायंस जीत रहा है। उनका ये मानना है कि इंडियन अलायंस जो है जम्मू कश्मीर में 3 सीटें जीत रहा है और समझो कि 2 सीटें, जो आप समझ ले 2 सीटें उससे बीजेपी लड़ रही है जम्मू और उधमपुर वाली सीट से। तो ये समझ रहे हैं बीजेपी वाले कि 2 ये वाली सीटें हम जीत रहे। ये एक तमाम जो न्यूज़ चैनल्स और तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेज और तमाम जगह जो चलाया जा रहा है एक प्रेडिक्शन, एक जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। रियल एग्जिट पोल क्या है जम्मू कश्मीर का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन है जो जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें जीत सकता है। ये आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा। तमाम लोगों से जो हमने पूछा और जितनी देर से हमने नजर बना के रखी हुई है इस इलेक्शन पे और किसको सबसे ज्यादा वोट पड़ा, वो आप मेरी वीडियोस तमाम देखेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा हमने कितने ब्रीफली इस इलेक्शन को फॉलो किया और कितने ब्रीफली मैंने इस पे बात किया, वो आप मेरी बाकी सारी वीडियोस देखकर जरूर पता लगाएंगे। पर अब अगर हम बात करें एग्जैक्ट नंबर क्या है जम्मू कश्मीर के, कितनी सीटें जो है इंडियन अलायंस जीती है और कितनी बीजेपी जीती है और कितनी जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो जीते। और अब अगर मैं शुरुआत करूं, पहले जहां पे इलेक्शन हुआ था उधमपुर का, उधमपुर वाली सीट कांग्रेस जीत रही है, मतलब इंडियन अलायंस की जो है कांग्रेस वाली, वो उधमपुर सीट आराम से जीत रही है। जितना भी हमने देखा है और जितनी भी एक प्रेडिक्शन लगाई जा रही है, जितनी भी लोगों से बात हो रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को, इंडियन अलायंस को काफी ज्यादा वोट पड़ा है उधमपुर डोडा वाली सीट पे। अब अगर दूसरी बात करें जहां पे दूसरे नंबर पे इलेक्शन हुआ था, वो है जम्मू लोकसभा सीट। यहां पे भाई एक अलग टाइप का कंपटीशन बना हुआ है, पर इसमें भी देखा जा रहा है कांग्रेस ये वाली भी सीट ले सकती है। मतलब आप ये समझ लें कि बीजेपी 0 और इंडियन अलायंस 2 हो चुके हैं अभी तक। अब अगर बात करें हम श्रीनगर लोकसभा सीट की, श्रीनगर लोकसभा सीट से आगा राउला जीतेंगे तो वो भी इंडियन अलायंस के, वहाद परे जीतेगा तो वो भी इंडियन अलायंस का। पर आप समझ लें वहां से तो आगा राउला जीत रहा है, तो एक जो सीट है वो समझ लें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को चली जाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडियन अलायंस का हिस्सा, और समझ लें इंडियन अलायंस 3 होगी और बीजेपी 0 होगी। अब अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं, जो दूसरे नंबर पे जो श्रीनगर के बाद जिस पे इलेक्शन हुआ था, अब अगर बात करें हम बारामूला लोकसभा सीट की, बारामूला लोकसभा सीट पे इंजीनियर रशीद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, जो उसने एक बहुत बड़ी धूम मचा के रखी थी। वो एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल जो है कैंडिडेट था, क्योंकि वो जेल में बंद था, तो उसके लिए लोगों की जो हमदर्दी और जिस हिसाब से उसको वोट पड़ा था, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बारामूला लोकसभा सीट पे जो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ी है वो उस कैंडिडेट की वजह से बढ़ी है। तमाम लोगों ने दौड़ दौड़ कर आकर इंजीनियर रशीद को वोट दिए। वहां पे जेकेएनसी के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला की, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है उमर अब्दुल्ला बहुत पीछे, एक प्रेडिक्शन जो बताई जा रही है वहां पे कि कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद इस वाली सीट से एक जीतने वाले सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और आप समझ लें कि इंडियन अलायंस 3, बीजेपी 0 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1 जम्मू कश्मीर से जीत रहा है। और अब अगर बात करें हम रजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट की, जो हॉटेस्ट सीट बनी हुई थी जम्मू कश्मीर की, उसके बाद मैं आपको बता दूं जब रजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट पे एक जो डेट थी वो भी चेंज हुई, जो वोटिंग डेट थी वो भी चेंज। जब इस वाली सीट पे इलेक्शन हुए, आपको बता दूं इस पे बीजेपी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है, तो आपको बता दूं बीजेपी इसमें सपोर्ट कर रही थी अपनी पार्टी के कैंडिडेट को। अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी है, उसके कैंडिडेट जफर इकबाल मनास को कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। तो अब इस पे अगर देखा जाए तो इस पे जेकेएनसी के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है मियां अल्ताफ साहब बहुत बड़ी पकड़ बना कर इस सीट पे, और समझा जा रहा है कि एग्जिट पोल्स का भी माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं मियां अल्ताफ साहब ये वाली सीट जीत रहे। और आप समझ लें फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडियन अलायंस का हिस्सा है, तो समझ लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडियन अलायंस है, जो टोटल इंडियन अलायंस 4 सीटें जो है
वो जम्मू कश्मीर से ले रही है। और बीजेपी देखा जा रहा है उनने 2 ही सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, तो वो 2 सीटें जो है वो भी उसमें बताया यही जा रहा है। टोटल अगर जम्मू कश्मीर का देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये दोनों सीटें हार रही है। जो एग्जैक्ट एग्जिट पोल है जम्मू कश्मीर का वो मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी 0 और इंडियन अलायंस यहां पे 3 सीटें लेगी और एक जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आएगा। तो ये आप नंबर याद रखना, 4 जून को ये वाले जो मैंने प्रेडिक्ट किए, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो मेरा एक एग्जिट पोल है, तो आप समझ लें इसमें इंडियन अलायंस 3 सीटें लेगी, बीजेपी 0। क्या पता होता है जम्मू वाली एक सीट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंपटीशन है, पर आपको मैं बता दूं इस पे कहीं ना कहीं जो है रमन बल्ला जीत सकता है क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा है। अगर बात करूं मैं टोटल, समझ ले जम्मू की 2 सीटें जो है इंडियन अलायंस जीत रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो 2 सीटें जम्मू कश्मीर के, जो कश्मीर वाले एरिया में जहां पे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहां से श्रीनगर वाली सीट और रजौरी पुंछ अनंतनाग वाली सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन अलायंस समझ लें जीत रही है। और जो बारामूला लोकसभा सीट है वहां पे आपको मैं बता दूं इंडियन अलायंस बिल्कुल नहीं जीत रही है। वहां पे अगर समझे कि इंजीनियर रशीद नहीं भी जीता है तो दूसरा नंबर सजाद लोन का पड़े। और अब मैं आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर का रियल एग्जिट पोल क्या और जम्मू कश्मीर से कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेगी। क्या बीजेपी लेगी या फिर इंडियन अलायंस जीत रही है या फिर कोई तीसरा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो जीत रहा है। मैं आपको बता दूं जम्मू का देखा जा रहा है कि जम्मू की दोनों जो सीटें वो कांग्रेस इंडियन अलायंस जीत रही है। बात करें उधमपुर डोडा वाली सीट वो भी इंडियन अलायंस को जा रही है, और बात करें हम जम्मू वाली सीट की वो भी देखी जा रही है इंडियन अलायंस को जा रही है। वहां पे रमन बल्ला जी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उनका देखा जा रहा है उनको काफी ज्यादा वोट पड़ा। और देखा ये जा रहा था बीजेपी के तमाम जो लोग सपोर्ट भी करते थे बीजेपी को, वो कहते थे कि हमने मोदी के नाम पे वोट देना है, हम मोदी को वोट दें। लेकिन जो बीजेपी का कैंडिडेट है जुगल किशोर, ये हमारे काम नहीं करते और ये कहीं दिखते नहीं है। कहीं ना कहीं लोग खफा थे जुगल किशोर से, लेकिन वो मोदी को वोट देना चाहते थे। मुझे लगता है अगर बीजेपी ने यहाँ पे किसी और कैंडिडेट को बिठाया होता, मतलब अपना कोई जुगल किशोर की जगह किसी और को यहाँ पे खड़ा करते, तो वो बीजेपी के नाम पे कहीं ना कहीं वोट पड़ता, एक कहीं ना कहीं रमन बल्ला को काफी ज्यादा कंपटीशन देता। अभी देखा ये जा रहा है बीजेपी का कंपटीशन तो इस पे बना हुआ है, पर इस पे आप समझ लें कि रमन बल्ला को सबसे ज्यादा वोट पड़ा और रमन बल्ला ये वाली सीट जीतेगा। अगर आप टोटल बात करें तो बीजेपी यहाँ पे 0 है जम्मू कश्मीर में, और देखा जाए कश्मीर वाली साइड जो सीटें वहां पे ये देखा जा रहा है कि इंडियन अलायंस की जो है इसमें ज्यादा सीटें। आप इस तरीके समझ लें कि बीजेपी जम्मू कश्मीर से 0 सीट लेने वाली है और तमाम जो इंडियन अलायंस है वो 4 सीटें यहां पे लेगी, और जो 5वीं सीट है बारामूला लोकसभा सीट वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जाएगी, ये मैं आपको अभी से बता। और जो बारामूला लोकसभा सीट है वहां से आप समझ लें कि वो वाला कैंडिडेट जीतेगा, वो है इंजीनियर रशीद, क्योंकि इंजीनियर रशीद ने वहां पे बहुत ज्यादा पकड़ बनाई हुई है। एक वो कंट्रोवर्शियल जो कैंडिडेट है वो है, तो समझ लें इंडियन अलायंस 4 सीटें ले सकती है जम्मू कश्मीर से, बीजेपी 0। और जो एग्जैक्ट एग्जिट पोल समझ लें आप, जो मेरा ओपिनियन है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो समझ लें इंडियन अलायंस 4 सीटें जीतेगी, बीजेपी 0, और एक सीट जो है वो दूसरा जीतेगा, वो समझ लें बारामूला लोकसभा सीट से इंजीनियर रशीद जीतेगा। तो ये जो है ये एग्जैक्ट नंबर है। और आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है कि कौन जीत रहा है वो मुझे जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया है, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कौन कौन जीत रहा है जम्मू कश्मीर से। क्या बीजेपी 0 सीट ले रही है या बीजेपी 1 सीट जीत सकती है कहीं ना कहीं, या फिर जो इंडियन अलायंस है वो 3 सीटें जीतेगी, 4 सीटें जीतेगी, या फिर टोटल 5 सीटें जीतेगी। ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरी ये वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।